नमस्कार। मैं संतोष सिंह। देखिए, एक चुनाव किस तरीके से बीजेपी जैसी पार्टी को बैकफुट पर ला दी है, और सिर्फ बैकफुट पर ही नहीं ला दी है, 2000 से अधिक नेता, कार्यकर्ता, 150 से अधिक विधायक, मंत्री, सबको मैदान में उतारने के बावजूद भी जब समा नहीं बंधा, तो फिर नौटंकी पार्टी को भी सड़क पर उतारना पड़ा। मनोज तिवारी और पवन सिंह भी कल उतरे मैदान में समा बांधने के लिए। तालियां तो जरूर बजी, लेकिन वो ताली वोट में परिणत होगा, उसको लेकर अभी भी बीजेपी के लोग सशंकित हैं। इसलिए आज तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन फिर पटना पहुंचे। 2 बार आ चुके हैं, तीसरी बार आए हैं, 2 दिन रहेंगे। और हालात जो है लगातार कह सकते हैं कि हाथ से निकलता जा रहा है। अब बीजेपी की राह सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के नेताओं पर निर्भर रह गया है। आरजेडी अगर सड़क पर उतर गई और अपने पुराने 40,000 में से 20,000 वोट भी ले आए, तो शायद बीजेपी चुनाव जीत जाए। वैसे आज की तारीख में अगर वोट हुई तो कम से कम 20,000 वोट से बीजेपी चुनाव हारेगी। माहौल ऐसा ही है। ये जो कास्ट का जो दाव खेला गया है, ये दाव आज गिनती के साथ रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी लोग कर रहे हैं कि बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी में कितना लाला बचा हुआ है, कितना लाला है। क्योंकि जातीय जनगणना में बहुत कुछ लोगों को समझ में आ गया है कि महज 10,000 भी वोटिंग कैपेसिटी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लाला का नहीं रह गया है। 10,000 भी। नितिन नवीन चुनाव जीतते थे बीजेपी की वजह से, उनके पिताजी चुनाव जीते लालू विरोध की वजह से। कोई बीजेपी का वो गढ़ है ऐसा नहीं है। 3 दिनों का मेरा जो ऑब्जर्वेशन है यही है कि बांकीपुर से बहुत सारे मजबूत किला बीजेपी के बिहार के अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसी का है। यहां हिंदू मुसलमान कोई फैक्टर नहीं है। सवर्ण बीजेपी से मुख मोड़ चुकी है। कहीं दूर दूर तक जितने नेताओं को सड़क पर उतारने की कोशिश हुई है, वो बैकफायर किया है। और इसी की वजह से भरत तिवारी के परिवार को न्याय का दिलासा दिलाया गया है। कल की मुलाकात, आज के अखबार में खबर, और दोनों अधिकारी को हटाए जाने की खबर के साथ अखबार में बढ़िया से खबर, सब देख रहे हैं ना कितना बढ़िया से खबर छपाया है। कोशिश है कि किसी तरीके से ब्राह्मण मतदाताओं को खींचा जा सके। मनोज तिवारी आए तो सम्राट को यह कहकर आए कि भाई बहुत गुस्से में है ब्राह्मण समाज, देख लो, वोट चाहिए तो तुमको भरत तिवारी को लेकर कुछ न कुछ तुम्हें करना होगा। लेकिन ये भी तो आदिवासी है ना। पंडित जी इतना बेवकूफ जात तो नहीं है, या पंडित जी को तो इस तरीके से ठगा जा नहीं सकता है। अरे FIR दर्ज है, गिरफ्तारी कीजिए, जेल भेजिए, तब न समझ में आएगा कि हाँ भरत तिवारी को न्याय अब मिलेगा। दोनों को अपने पद से हटाकर वेटिंग फॉर पोस्टिंग में डाल दिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। FIR आपके थाने में दर्ज है ना, उस FIR पर क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? न्यायिक आयोग के गठन के बाद आपने FIR दर्ज किया है। इसलिए इस स्तर तक वोटर को मनाने की कोशिश हो रही है।
क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट है वो बीजेपी के को निंदाराम किए हुए है। राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, मुश्किल से 2-4-5% वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से अन्य जाति के जो लोग हैं उनकी स्थिति भी यही है। राजद भले चुनावी मैदान में दिख रहा है और दिखने की कोशिश भी कर रहा है। राजद को छोड़ दें तो भाकपा माले सहित तमाम पार्टियां लगभग प्रशांत किशोर को मदद करते हुए दिख रही हैं। लगभग हम कह रहे हैं, उसके नेता दिखे चाहे नहीं दिखे, पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता प्रशांत के साथ। प्रशांत का चुनाव जिस तरीके से बीजेपी के लिए सबसे महत्व का चुनाव है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद चुनाव हो रहा है और ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हो रहा है जहां हाल के वर्षों में, दशक में बीजेपी कभी चुनाव नहीं हारी है। तो बीजेपी के लिए जितना प्रतिष्ठा का विषय है वैसे ही उतना ही प्रतिष्ठा का विषय बांकीपुर की जनता ने भी बना लिया है कि तुम कुत्ता बिलाई किसी को टिकट दे दोगे तो हम उसको माला नहीं पहनाएंगे। हालात यह है कि पार्टी का कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए तो एक चूहा बिल्ली भी बीजेपी के साथ खड़ी नहीं है उस कंस्टिट्यूंसी के इलाके में। यही वजह है कि प्रशांत भारी पड़ रहे हैं। लड़ाई बीजेपी बनाम बांकीपुर की जनता के बीच है। प्रशांत तो सिर्फ एक चेहरा है। आप बात करिए, आपको यही समझ में आएगा कि प्रशांत बस एक चेहरा है। लड़ाई बांकीपुर की जनता और बीजेपी की है बीच। बांकीपुर जनता का प्रण है इसको हराने से एनडीए सरकार के सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी का जो अहंकार है, बीजेपी का जो मर्जी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, उस पर चोट जरूरी है। तब देखना यह है कि कौन जीतता है, जनता जीतती है या फिर बीजेपी जीतता है। क्योंकि लड़ाई बांकीपुर में यही है और कोई लड़ाई नहीं है। तमाम बड़े नेताओं के मैदान में उतरने के बावजूद भी कोई खास बदलाव होता हुआ दिख नहीं रहा है। कुछ खास चीजें दिख नहीं रही है। लेकिन बीजेपी है, सभी तरीके का हथकंडे का इस्तेमाल वो करेगी ही करेगी। और उस हथकंडे में सबसे बड़ा हथकंडा आज की तारीख में राजद प्रत्याशी है। कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से तेजस्वी आकर रोड शो कर दे, तेजस्वी आके 5-7 सभा कर दें, ताकि जो राजद का वोट उस मिजाज की तरफ बढ़ रहा है, इस बार बीजेपी को सबक सिखाना है, उस पर ब्रेक लगे। लड़ाई जो जनता और बीजेपी के बीच जो सीधी लड़ाई बनती जा रही है, उसको त्रिकोणात्मक कर दें। अब बीजेपी के पास यही रणनीति बची है। इसलिए रेखा गुप्ता कंफर्ट स्थिति में है। रेखा गुप्ता को सभी तरह का मदद मिल रहा है और अब चुनाव के दिन क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जनता और बीजेपी आमने सामने है। और बीजेपी अब इस कोशिश में उतर आई है कि हम इस पूरे चुनाव को जो 2 धुरी में सिमटता जा रहा है, उस धुरी को हम तोड़कर त्रिकोण बना दें। और जैसे ही त्रिकोण बनेगा, बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है।